तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्केरियर दैन ब्लेड के एपिसोड 09 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि हमारा वुमन आगे बढ़ना स्टार्ट करता है तो उसका इंसेस्टर कहता है कि जहां पर एक ब्लेड जो होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक है और किसी चीज को काट सकता है, लेकिन उसकी रेंज बहुत ज्यादा लो होती है, जबकि कैरो जो है वो कितनी दूर तक अपने टारगेट को मार गिरा सकता है। इसी वजह से मैं जहां पर ये कह सकता हूं कि मेरे पास जो फार्मलेस फाइटिंग टेक्निक थी वो दुनिया की सबसे बेहतरीन तीरंदाजी की टेक्निक थी। लेकिन अफसोस कि यहाँ पर जब पहली बार मैंने इस टेक्निक को बनाया और मैं ट्रिपल स्वर्ड यूनिटी स्टाइल को हराने के लिए यहाँ पर इस केव में आया तो मैं फेल हो गया। मैं यहाँ पर इस टेक्निक को नहीं हरा पाया, यानी कि ये तलवारबाजी की जो टेक्निक थी ये बहुत ज्यादा खतरनाक थी। इसके बावजूद मैं यहाँ पर अपनी फार्मलेस फायरिंग की मदद से इन तीनों स्क्रोल्स में से एक स्क्रोल के अंदर होल कर पाया अपनी टेक्निक को यूज करते हुए, क्योंकि यहाँ पर जो तीनों स्क्रोल्स जो थे वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रोल्स है। अगर यहाँ पर मेरे ग्रैंडपा रियल में तलवार लेकर खड़े होते तो मैं कभी भी अपने ग्रैंडपा को अपनी आर्चरी से नहीं हरा पाता। तुम्हारा वुमन स्क्रोल की तरफ देखता है तो एक स्क्रोल के अंदर वहां पर होल होता है। तुम्हारा वुमन कहता है इसका मतलब यह है कि मेरे ग्रैंडपा ने यहाँ पर आकर अपनी फार्मलेस फायरिंग को यूज करते हुए इसके अंदर होल किया था। उसने यहाँ पर ट्रिपल स्वर्ड यूनिटी टेक्निक को मास्टर किया और साथ में उसे यहाँ पर हराने की कोशिश की थी। हमारा वुमन वहां पर सोच रहा था कि मैंने यहाँ पर एपेक्स हंटिंग टेक्निक और साथ में अपनी इनर की सभी चीजों को एक्टिवेट कर लिया हुआ है, तो क्या यहाँ पर मैं इन दोनों टेक्निक्स को मास्टर कर पाऊंगा? क्या मैं यहाँ पर फार्मलेस फायरिंग टेक्निक को मास्टर करके यहाँ पर इन स्क्रोल्स को हरा पाऊंगा या नहीं? तो इसी के साथ हमारा वुमन जो था आगे बढ़ता जाकर उस बो एरो को उठाता और उसे कहता है कि इसका वजन बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर इस सब से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर होगा। मुझे लगता है कि फार्मलेस फायरिंग जो है वो एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। इसी वजह से उस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए उसकी की को संभालने के लिए इसका जो मेटल है उसको बहुत ज्यादा हैवी रखा गया है ताकि यहाँ पर बो जो है उसके प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। हमारा वुमन वहीं पर बैठ के कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है ताकि वो यहाँ पर अपनी इनर की और साथ में उस वूवी टेक्निक को मास्टर कर सके, जिसके बाद वो यहाँ पर उस बो एरो को उठा पाएगा। हमारा वुमन कहता है कि सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर वूवी टेक्निक को मास्टर करना होगा और साथ ही यहाँ पर इस टेक्निक इस जो वूवी टेक्निक की जो कल्टीवेशन की है और साथ ही अपनी जो टेक्निक की है मेरे पास पहले से जो मेरी ब्लड लस्ट की है उन दोनों को आपस में मर्ज करना होगा। तो वहां पर दोनों कीज को बैठकर मर्ज करना स्टार्ट करता है क्योंकि उसने वहां पर अभी एक नई कल्टीवेशन मेथड को अपनाया है। तो उस नए कल्टीवेशन मेथड के साथ अपने पहले कल्टीवेशन मेथड दोनों को आपस में कंबाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन दोनों की जो की पावर्स हैं वो बहुत ज्यादा अलग है। इसी वजह से दोनों आपस में वहां पर कोलाइड करने वाली हैं। तो हमारा वुमन को जल्दी अंदाजा हो जाता है क्योंकि एक तरफ उसे यहाँ पर ब्लू एनर्जी और दूसरी तरफ रेड एनर्जी, यानी कि दोनों आपस में मर्ज नहीं हो सकती, दोनों आपस में क्लैश करेंगी। तो वुमन को अपने ग्रैंडपा की बात याद आती है। ग्रैंडपा ने कहा था कि हमारे बहुत सारे एंसेस्टर्स इसी वजह से क्रिपल हो गए क्योंकि वो यहाँ पर दोनों एनर्जीज को आपस में कंबाइन करना चाहते थे, लेकिन वो लोग ये नहीं कर पाए। अगर तुम्हें भी लगे कि तुम्हें यहाँ पर दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, तुम यहाँ पर इन दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते, तो तुम्हें इसे बीच में छोड़ना होगा वरना तुम भी हमेशा के लिए क्रिपल हो जाओगे। तो वुमन कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर गिव अप कैसे कर सकता हूँ, मैं इतनी दूर आ चुका हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं गिव अप नहीं करूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर अपनी हार्ट सूत्रा विजुअलाइजेशन के ऊपर पूरा भरोसा और साथ ही वो अपनी टेक्निक को यूज करते हैं वहां पर उन दोनों की पावर्स को आपस में मर्ज करने की कोशिश करता है और कहता है मैं यहाँ पर वूवी पाथ को भी मास्टर करूंगा और एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करूंगा। और इसी के साथ ही वहां पर एक जबरदस्त चीख मारता है, साथ ही वहां पर उसकी चीख और भी ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर जबरदस्त एनर्जी आ जा रही होती है। वो उसकी बॉडी के अंदर जाती है और वहां पर से बाहर निकलती है और वहीं पर एब्जॉर्ब होना शुरू होती है ताकि वो सारी की सारी आपस में मर्ज हो सके। वुमन कहता है कि या तो मैं यहाँ पर क्रिपल हो जाऊंगा या मर जाऊंगा या फिर मैं यहाँ पर इसको मास्टर कर लूंगा। और थोड़ी देर के बाद वो सारी की सारी एनर्जीज जो होती है वहां पर शांत हो जाती है। तो फाइनली हमारे वुमन ने यहाँ पर इस टेक्निक को मास्टर कर लिया। उसने दोनों की पावर्स को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया और दोनों को मास्टर करने के बाद उसकी पावर्स पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं और अभी तक उसे यहाँ पर इस बात का अंदाजा नहीं होता। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे जाकर उस बो एरो के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जैसे वहां पर ये बात करता है इसी के साथ ही वो नीचे की तरफ देखता है तो वो हवा में उड़ रहा होता है। तो वुमन कहता है कि अचानक से क्या हो गया, मैंने सिर्फ यहाँ पर उठने के बारे में सोचा और मैं हवा में उड़ना शुरू कर दिया। इसी के साथ ही हमारा वुमन कहता है कि अब जबकि मैंने यहाँ पर वीवन टेक्निक को मास्टर कर लिया तो अब यहाँ पर जाकर तलवारबाजी की टेक्निक को प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन जब वो तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने के लिए आगे बढ़ने लगता है तो वहीं पर उसे वही बो दिखाई देती है। तो वो कहता है कि ये तो यहीं पर गिरी पड़ी है। पहले यहाँ पर फार्मलेस फायरिंग को ट्राई करते हैं और वो जाकर बो को उठाता है तो वो बहुत ज्यादा हल्की होती है, यानी कि अब यहाँ पर वो बड़ी आसानी के साथ बो को उठा पाता है। तो वो कहता है कि 100 किलोग्राम भी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ऐसे लगता है जैसे मैंने एक हल्का सा पंख अपने हाथ में उठा रखा है। तो इसी के साथ हमारा वुमन जो होता है वो वहां पर से बो ब्लेड को लेता है और वहां से नीचे उतर आता है। तो केव से नीचे आने के बाद वो बो के अंदर अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचता है, यानी कि वहां पर एरो नहीं होता, वो बस अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचता है और सामने की तरफ उसे शूट कर देता है। अभी तक उसे आइडिया नहीं होता कि उसके हाथ में वहां पर एनर्जी से बना हुआ एक एरो आ चुका है। तो वो एरो जो होता है बड़ी तेजी के साथ सामने की तरफ शूट होता है, जाकर एक पेड़ के अंदर होल कर देता है। तो वुमन इस बात से बहुत हैरान हो जाता है और भागता हुआ जाता है, जाकर पेड़ के अंदर होल को देखता है और कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि मैं ये कर पाऊंगा, मुझे तो यहाँ पर महसूस भी नहीं हुआ कि मेरे हाथ में एक एनर्जी से बना हुआ की एरो था। वुमन कहता है कि लगता है कि मैं
एक बहुत ही बड़ा जीनियस हूँ, मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही रात में इस फार्मलेस फायरिंग टेक्निक को मास्टर कर लिया। लगता है कि अब यहाँ पर ट्रिपल यूनिटी स्वर्ड स्टाइल को चैलेंज करने की बारी है। तो वो वापस से वहां पर केव की तरफ जाना स्टार्ट करता है और वो ऊपर की तरफ जंप करता है, तो वो सीधा केव के सामने पहुंच जाता है क्योंकि उसकी बॉडी काफी ज्यादा लाइट हो चुकी है और वो यहाँ पर नीचे ग्राउंड से ऊपर केव तक जंप कर सकता है। तो वो हवा में उड़ रहा होता है, तो वो कहता है ये तो बड़ी हैरानी की बात है कि अब तो मैं यहाँ पर हवा में उड़ भी सकता हूँ। हालांकि मैंने यहाँ पर हवा में उड़ने वाली किसी भी टेक्निक को मास्टर नहीं किया। तो इसी के साथ ही वो जंप करते हुए सीधा एक केव के अंदर चला जाता है। जैसे वो केव के अंदर जाता है, फिर से अंदर से प्रेशर निकलना शुरू हो जाता है। तुम्हारा वुमन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अब भी यहाँ पर मैं पहले वाला वुमन हूँ, अब मैं यहाँ पर पहुंचता बदल चुका हूँ, तुम्हारा जो प्रेशर मेरे पर कुछ भी काम नहीं करेगा। तो वुमन बड़ी तेजी के साथ चलता हुआ अंदर चला जाता है और प्रेशर उसके ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं डाल पाता। और हमारा वुमन सीधा जाकर केव में उन पिक्चर्स के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे अगर यहाँ पर तलवारबाजी की प्रैक्टिस करनी है तो फिर मुझे यहाँ पर एक तलवार चाहिए होगी, क्योंकि मेरे पास तो तलवार है ही नहीं, और अगर यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए एक तलवार बनानी पड़ेगी। तो वो बाहर से एक लकड़ी लेकर आता है, उसको वहां पर अपने नाइफ से छीलता है और उसके साथ लकड़ी की एक तलवार बना लेता है और कहता है लगता है कितने साइज की तलवार काफी रहेगी, इसके साथ प्रैक्टिस करते हैं। और साथ ही वहां पर सामने स्क्रोल्स के ऊपर जिस तरह से शेप्स बनी होती है, जिस तरह से वहां पिक्चर्स बनी होती है, उसी तरह अपनी तलवार के स्टाइल को वहां पर बनाना स्टार्ट करता है। तो वो कहता है सबसे पहले तलवार को इस तरह पकड़ना है, इस तरह निकालना और सामने की तरफ शूट करना है, और वो सामने की तरफ उसे शूट करता है। फिर साथ ही वहां पर दूसरे स्टैंस में वो अपनी तलवार को उठाता है और सामने की तरफ नीचे की तरफ स्ट्राइक लगाता है, और तीसरे स्टैंस में वो अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाता है और कहता है कि लास्ट पार्ट में अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाना है। और जब अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाता है तो उसके बाद से वहां पर नेक्स्ट मूव जो होता है वो दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वहां पर नेक्स्ट मूव लिखा ही नहीं होता। तो वो कहता है कि अब इससे आगे क्या, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। लेकिन इसी के साथ ही पहले स्क्रोल के अंदर से एक नाइफ जो होता है, एनर्जी से बना हुआ नाइफ, उसकी तरफ आगे बढ़ता है जो कि उसके ऊपर अटैक कर देता है। तुम्हारे वुमन को भी इस बात से झटका लगता है। वुमन उस अटैक को अवॉइड करता है और कहता है कि ये क्या बकवास हो रही है, यहाँ पर एक स्क्रोल के अंदर से अटैक कैसे हो सकता है, ये स्क्रोल तो मेरे पर अटैक किए जा रहा है। साथ ही वो स्क्रोल जो होता है वहां पर हिल रहा था। तो वुमन कहता है कि मुझे शक है कि यहाँ पर इसी स्क्रोल के अंदर से मेरे पर अटैक हुआ है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। फिर साथ ही हमारा वुमन कहता है कि चलो फिर से यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं, अगर यहाँ पर दोबारा इसने अटैक किया तो इसका मतलब यह है कि ये स्क्रोल मेरे पर अटैक करेगा। वुमन फिर से अपनी तलवार को जब फाइनल स्टैंस में लेकर जाता है तो उसी के साथ ही स्क्रोल के अंदर से फिर से अटैक होता है, तलवार निकलती है और उसके ऊपर अटैक होता है। तो वुमन नीचे की तरफ झुकता है और कहता है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा फास्ट था, इसका मतलब यह है कि ये स्क्रोल इतनी आसानी के साथ मुझसे नहीं हारने वाला और साथ ही मुझे इतनी आसानी से तलवारबाजी की टेक्निक नहीं सीखने देगा। फिर साथ ही हमारा वुमन कहता है तो इसका मतलब यह है कि मुझे यहाँ पर इसको हराना पड़ेगा, मुझे स्वर्ड को हराना पड़ेगा। और इसी के साथ सामने की तरफ से जब स्वर्ड उसके ऊपर शूट होती है तो वुमन जंप करते हुए उसके अटैक को अवॉइड करता है और कहता है मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ पर इसी तरह इसको ना अवॉइड कर पाया तो मेरा सर उड़ेगा। साथ ही वुमन कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या करना है, मुझे लगता है कि यहाँ पर इन तीनों स्क्रोल्स के अंदर से 3 तलवारें निकलेंगी और तीनों तलवारों को मुझे हराना पड़ेगा, तभी यहाँ पर जो ट्रिपल यूनिटी स्वर्ड स्टाइल जो है कंप्लीटली मैं मास्टर कर पाऊंगा। और वो तीसरे वाली स्टाइल के मुताबिक अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जबकि तीसरे स्क्रोल के अंदर से इसके ऊपर अटैक होता है और वो अटैक जो होता है वो थंडर के साथ होता है और वो काफी ज्यादा पावरफुल भी होता है। तो वुमन अपनी तलवार के साथ उस अटैक को वहां पर ब्लॉक करता है और कहता है कि ये वाला तो बहुत ज्यादा पावरफुल था। तो वुमन कहता है कि पहले स्क्रोल के अंदर से जो अटैक निकला था वो काफी ज्यादा तेज था, दूसरे के अंदर से जो अटैक निकला था वो धोखेबाजी थी और तीसरे के अंदर से जो अटैक निकला है वो काफी ज्यादा स्ट्रेंथ में पावरफुल है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहाँ पर इन तीनों मूव्स को मास्टर कर लेता हूँ तो यहाँ पर इस तलवारबाजी की ट्रिपल यूनिटी में मुझे स्पीड मिलेगी, मुझे स्ट्रेंथ मिलेगी और साथ में यहाँ पर डिसेप्शन को यूज कर पाऊंगा। तुम्हारे वुमन को वहां पर उस टेक्निक का जो बेस है वो पता चल चुका है, अब यहाँ पर वो इस टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 09 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।